मोहम्मद हुसैन का सफर एक आम इंसान की कहानी जैसा था, जहां एक छोटी सी आर्थिक गड़बड़ी ने उसे कानूनी जंग के बीच में खड़ा कर दिया। बात थी साल 2011-12 की, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। ये एक्शन हुआ सेक्शन 144 के अंडर, जिसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं। मतलब अगर कोई टैक्स पेयर अपने अकाउंट या रिटर्न सही से फाइल ना करे तो ऑफिसर अपनी तरफ से बेस्ट जजमेंट लगाकर टैक्स निकाल देता है। ऑफिसर ने देखा कि हुसैन के पास 7,82,000 के ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जिनका सोर्स यानी पैसा कहां से आया था या क्लियरली प्रूव नहीं किया गया। जब कोई पैसा या इन्वेस्टमेंट का सोर्स एक्सप्लेन नहीं होता तो उसे सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस रूल के हिसाब से पूरा 7,82,000 उनकी इनकम में जोड़ दिया गया और उस पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी लग गई। हुसैन ने अपनी पहली अपील CIT यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास की, लेकिन यहाँ उनकी बात नहीं सुनी गई। ऑर्डर वैसे का वैसा कंफर्म हो गया। अब आखिरी सहारा था ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। यहाँ हुसैन ने अपना केस रखा, लेकिन इस बार कागजों से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की कहानी के साथ। उन्होंने कहा कि उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब सामाजिक आर्थिक स्थिति एक आम इंसान की थी। उनके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं थे। जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था वो उनके परिवार की पुरानी बचत और घर के छोटे मोटे रिसोर्सेज से आया था। ट्रिब्यूनल ने इस बात को समझा। ट्रिब्यूनल ने हुसैन की बातों में सच्चाई पाई। उन्होंने कहा कि पूरे 7,82,000 को अनएक्सप्लेन कहना इंसाफ नहीं होगा। और तब आया वो पल जब हुसैन को इंसाफ का एक हिस्सा मिला। ITAT ने 6.5 लाख को उनके परिवार की सेविंग का नतीजा माना और अनएक्सप्लेन कैटेगरी से हटा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1,32,000 अब भी अनएक्सप्लेन रहा, जो उनकी इनकम में ऐड किया गया। लेकिन ITAT ने साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात भी लिखी कि ये डिसीजन कोई ऐसा जजमेंट नहीं है कि बाकी सब केसेस के लिए एग्जाम्पल बन जाए। ट्रिब्यूनल ने क्लियर कर दिया कि ये रिलीफ सिर्फ हुसैन के केस पर दिया गया है। हर आदमी इस बेसिस पर रिलीफ नहीं ले सकता। और इस तरह हुसैन की कहानी खत्म होती है एक लेसन के साथ कि टैक्स कानून सख्त है, लेकिन जब एक इंसान अपनी असली जिंदगी की हालात समझाता है, कभी कभी इंसाफ भी इंसानियत के रंग में दिखाई देता है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय भारत।